क्या हुआ बेटा? यूँ तो ज़िंदगी जीने के दो पहलू होते हैं। कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन जब भी दुख आता है तो हम लोग उसमें इतना टूट जाते हैं कि ऐसा ही महसूस करते हैं क्या ये हमारे जीवन से कभी दुख जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है, ये आने जाने हैं। सुख भी एक क्षण के लिए आता है, चला जाता है, वैसे ही दुख भी होता। ये है कि दुख जब भी आपके जीवन में प्रवेश करता है वो कुछ समय तक आपके साथ रहता है। वो आपको उस घड़ी में कई लोगों की जान कराता है कि आपका कौन है और कौन नहीं है। तो इसीलिए अगर दुख आए तो आप घबराओ नहीं और अपने ईश्वर से तहे दिल से जो है प्रार्थना करते रहो कि हे ईश्वर, इस दुख से मुझे निवारण कराओ। और कोई भी समस्या होती है अपने साथ एक समाधान लेके आती है। शायद संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता हो। तो बस ईश्वर से प्रार्थना करते रहो कि मुझे इस दुख से जल्दी जो है निवारण दिलाओ। बस यही है कि दुख में कभी घबराना नहीं है और सुख में कभी घमंड नहीं करना है। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ होता है, सुख और दुख। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनीशी बॉय ब्लॉग्स में। बहुत बहुत आभार है कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं। उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सिर्फ आपके सहारे और सपोर्ट और प्यार की वजह से। तो बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस नाव पे मैं सवार हुई हूँ उस नाव का खवैया बन के आप मेरा इसी तरीके से साथ देते रहना, ताकि मैं यहाँ से जो मैंने सफ़र शुरुआत की है, जिस नाव पे बैठ के वो नाव पार लग जाए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से। यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे वीडियोस पे बनाए रखें। चलती हूँ ब्लॉग की तरफ। थोड़ा आज जो है मॉर्निंग में थोड़ा लंच वंच बना के जो है मैं लग गई थी अपने आगे के कामों में, क्लीनिंग के कामों में, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, जैसा कि पुराने व्यूवर्स मेरे जान रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा सारा काम होता है। हालांकि दिनचर्या डिस्टर्ब चलती है, लेकिन यही है कि काम हो ही जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की जो चाहो वो हो जाता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निपट तो सारे ही काम हो जाते हैं, मतलब जाते हैं। तो यही रहता है कि घबरा जाओ अगर कामों को देख के तो शायद वो काम नहीं हो पाते। तो जितने ज़रूरी काम होते हैं उनको पहले करती हूँ और जो गैर ज़रूरी होते हैं उनको छोड़ के नेक्स्ट डे कर लेती हूँ या थोड़ा रुक के कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत के अकॉर्डिंग अब बच्चे को भी देखना है, उसकी भी तबीयत नहीं सही है। तो सारे ही कामों को देखते हुए जैसा काम मैनेज हो पाता है उस तरीके से कर लेती हूँ। फ़िलहाल आज मेरी अंदर बहुत एनर्जी थी, मॉर्निंग से मैं ठीक ठाक महसूस कर रही थी और आज एकदम मॉर्निंग की शुरुआत हुई बहुत एनर्जी के साथ। तो मैं यही सोच रही थी जितने टाइम तक मेरे एनर्जी रहेगी उतने टाइम काफ़ी काम निपटा लूँ। तो वही है, मेरी डांट भी कहीं ना कहीं पड़ती रहती है कि जो है ज़रा सा ठीक होती हो उतना ही काम में लग जाती हो। तो फिर वही है कि हस्बैंड जी चले गए थे, फिर मैंने जो है बेडशीट चेंज की, उसको धुला, थोड़े कपड़े थे उनको धुला। लेकिन बारिश आज सुबह से हल्की हल्की हो रही थी और जो है ठंड भी आज है। जैसे ना सर्दियों में सर्दी होती है उसी तरीके से आज सर्दी हो रही थी। हालांकि हाँ, नवंबर आने वाला है, लेकिन इतनी नवंबर में सर्दी नहीं होती है जितनी आज लग रही थी। मैंने अपना सारा काम निपटाया, फिर मैंने पूजा पाठ किया। सुबह पूजा हो गई थी, लेकिन ये रहता है ना एक दिल में जो है बहुत ही सुकून मिलता है अगर दिया बाती करके भगवान के सामने 5 मिनट हाथ जोड़ के बैठते हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं ऐसा जीवन देने के लिए कि आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है। तो इस वजह से भगवान के सामने 5 मिनट बैठ के जो है दिया बाती करूँ या ना करूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, अपनी बात कुछ उनसे बताती हूँ और जो है आराम से उनके साथ शेयर करके बातों को बैठ जाती हूँ अपने आगे कामों में, यानी लग जाती हूँ।
तो वही है, मैंने आज ग्लास में चाय छानी है, आज ठंड है ना इसकी वजह से तो वही मैं आज इतना सारा काम निपटाने के बाद में हस्बैंड जी के आने से पहले पहले मैं आज वुलन कपड़े भी निकालूंगी, क्योंकि देखो निकालना है। और थोड़ा सिका की शादी वगैरह भी आ रही है, थोड़ा बिजी हो जाऊंगी उधर भी। तो यही है कि मार्केट वगैरह भी जाना होगा, तो इन तमाम सारे कामों के बीच में कपड़ों को इतना टाइम पता नहीं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, इसी वजह से निकाल के रख ले रही हूँ। जो धुलने वाले होंगे उनको धुल दूँगी, जो धूप दिखाने वाले होंगे जिस दिन धूप आएगी उस दिन धूप दिखा दूँगी। तो वही है कि कपड़े भी आज दोपहर में निकाल लूँगी। और इधर जो कपड़े फैला तो दिए थे, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हवा लग जाएगी, क्योंकि हवा चल रही थी काफ़ी तेज़। तो वही नीचे उड़ जाएंगे कपड़े, थोड़ा सा पानी वगैरह इनका तो नीचे कहीं भी डाल लो तो आसान रहता है, इसी वजह से आ गई थी ऊपर जो है कपड़े फैलाने। दिन में मैंने कपड़े वपड़े जो है अपने निकाले, और लमसम 4:30 बजे की तरफ आए थे इनके अंश के चाचू, तो उनको चाय वाय दी, क्योंकि बारिश हो रही थी, भीग भी गए थे हल्का फुल्का। तो अदरक वाली कड़क चाय बना के उनको पिलाई। उसके बाद मैंने बोला कि पकौड़ी बनाती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि पकौड़ी नहीं बनाओ, तो ये सेवइयाँ भाभी बना। फिर मैंने उनके कहे मुताबिक सेवइयाँ बनाई, अंश को भी बहुत पसंद, मैं भी खा लेती हूँ। चाय बनाई अच्छी सी हम लोगों ने, दोबारा सब लोगों ने साथ बैठ के चाय पी। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, मैं आज सुबह से ना कॉल करके सबसे यही पूछ रही थी कि आज ठंड है कि मुझे ही लग रही। मुझे लगा ना, मैंने इतना सुबह जल्दी उठी थी, बहुत सारा काम भी घर का किया है, हो सकता जो है तबीयत ख़राब है इसकी वजह से मुझे ज़्यादा ठंड लग रही हो, लेकिन नहीं, सबको ठंड आज लग रही थी ना। और एज मैं स्टॉल ओढ़ ली थी, बस मैं उलन वाला सूट पहनने जा रही थी। मैं सोचा थोड़ा गर्म पानी करके नहा के दिया बाती करने के बाद उलन सूट पहन लूँगी। फिर जो है सारे लोगों ने चाय नाश्ता की, उसके बाद मैं अब जो है नहा धो के दिया बाती करूँगी, उसके बाद में आगे अपना उलन सूट पहनूँगी। और खाने में आज शाम को इनकी फेवरेट दाल बनेगी। गए थे कहीं थोड़ा घूमने के लिए। दादी कहाँ गई? भैया का बोल दिया। रुक जा पे क्या होता है? हाँ बउआ, हमारे बउआ, हाय हमारे। आओ ये भी जाओ, अरे आओ जल्दी, ऐसे नजर न लग जाएगा। नमस्ते भैया, राधे राधे। जो देखी लड़के तो बोल गए कि मैं चिकन। नहीं मत कर, देखो मत कर। मेरे बच्चे ना इनसे ज़्यादा ही कुछ घुले मिले रहते हैं। ये सब सारे लोग मार घर हिलाए थे, इतना ज़्यादा पूरा इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे बराबर दोनों बच्चे। अब मुझे सिवाय की ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ये हड़बड़ मचा रहे हैं दोनों लोग। सासू के न पाए अबे घर भी तोड़ फोड़ तो डाल। अब जो है आपको इनकी मस्ती दिखा रही हूँ। ये लोग मतलब मेरे घर पे ऐसा होता है, जब इनके चाचा आते हैं तो मतलब पूरा घर हिला देते हैं, और ये इनका कुछ अलग ही स्टाइल है। बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे थे, कुछ हंसी भी आ रही थी, और कुछ इनके डैडी तो फीडिंग कर रहे थे बैठ के, वो भी कह रहे थे अरे यार तुम लोग शांत रहो। लेकिन देखिए शिवाय भी बड़ा, मुझे इसकी चिंता हो रही थी ऐसा ना हो ये दब जाए बीच में। इतने ही बीच में दूसरे देवर आ गए थे, वो भी अपना, और साथ में हमको भी खींच खींच के ला रहे थे कि आप भी आओ आप भी आओ।
मुझे ना अपने सिवाय की बड़ी चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था ये लोग इतना उत्पात मचा रहे हैं, ऐसा ना हो वो दब जाए कहीं लोगों की भीड़ में। दूसरे वाले देवर जी बैठे वो शूट कर रहे थे, अब इनको पकड़ लिया इन लोगों ने। ये बड़े सीधे साधे डांस वांस नहीं करते हैं। तो फिर इधर जो अंश भी फुल मस्ती अपने चाचा के साथ में कर रहा था, और फिर मैंने मना भी नहीं किया। मैं शिवाय को फिर से उठा के ले गई और वो बार बार इधर ही आने के लिए रो रहा था, और फिर से आ गया था, फिर से मैं उसको ले गई। मतलब यही हो रहा था। फिलहाल आज मैं सुबह उठी, बड़ी ही एनर्जी के साथ में उठी थी, और वाकई में पूरा दिन मेरा एनर्जी से बीता है। आज घर के तमाम सारे काम मैंने किए, बहुत सारे रहे काम, घर से किचन से लेके मतलब जो है कपड़ों का रखना, रख रखाव करना, सारे ही काम आराम से हो गए थे। सुबह जल्दी भी उठ गई थी, तो उसकी वजह से जो है, और खूब बीच में मस्ती भी कर ली थी अच्छे से। और अभी हल्की फुल्की थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे इस बीच खाना भी बनाना था। आज इनकी फेवरेट दाल बनने वाली है मसूर की। ये मसूर की दाल बहुत अच्छी इन्हें लगती है। तो फिर इधर मस्ती इनकी चल रही थी, मैं बार बार जो है वो भी कर रही थी, अपना खाना बना की भी तैयारी कर रही थी, और जो है इधर भी देख रही थी। बहुत ये लोग शैतानी कर रहे थे। फिलहाल आपके साथ ये वीडियो शेयर करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये है कि ना घर के कामों के साथ में कभी कभी हेलो इंजॉय भी। एवरीवन, मेरे इधर तो ठंडी आ चुकी है, और आपके इधर बताइए कैसा मौसम है। और हम सब लोगों ने आज वूलन पहन के रखा है। आज आए हैं शिवाय के चाचू, अंश और शिवाय के, तो उन्होंने खूब मस्ती की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो है आप उनके लिए बना रही हूँ खाना, उनकी फेवरेट दाल मसूर की। फिलहाल आप लोग भी आ जाइए। शिवाय सब देखो आज वूलन पहने, शिवाय भी देखो ट्रैक सूट पहने। भाई चला दो। इधर जो है खाना रेडी हो गया था, और इन लोगों की अभी भी मस्ती उस्ती चल रही थी। मैंने कहा कि अब मैं खाना लगा रही हूँ, 9:15 के टाइम हो भी गया था। फिलहाल आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मेरी दिनचर्या बहुत ही अच्छी रही, मस्ती भरी रही, पूरा दिन एनर्जी फुल में रही, बहुत सारे काम भी किए मैंने। अब मैं अपना तमाम सारा काम निपटाऊंगी, किचन की क्लीनिंग। अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं गरम गरम, मैं सेकती जा रही हूँ। फिलहाल सुबह में उठ के जल्दी उठ के मैं आज एनर्जी फुल होके घर के A to Z काम निपटा के रात में मस्ती भी खूब की है। अब मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा कर रही हूँ वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो फिर लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, और जो है अब हाइप भी ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे एवरीवन।